मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। एक गीत है, सभी ने सुना होगा, बहुत प्यारा गीत है। जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन वहाँ, दर्द भरे दिल की जुबां, जाएं तो जाएं कहाँ। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबां, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबां, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबां, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही बात आज तुलसीदास जी कह रहे हैं। राम जी को उलाहना भी दे रहे हैं और अपनी पुकार भी उनके सम्मुख रख रहे हैं। दोनों बातें एक साथ तुलसीदास जी के साथ अब हम इस पुकार को अपने भीतर भी समा लेते हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। और कहूँ ठोर रघुवंश बने मेरे, कह रहे हैं कि हे रघुवंश मणि, आपके अतिरिक्त मेरा कोई और ठोर अर्थात ठिकाना है ही नहीं। रघुवंश मणि, रघुवंश की श्रृंखला में, वंश श्रृंखला में न जाने कितने राजा आए, कितने राजा गए, राजाओं का आना जाना लगा ही रहा। पूछूं आपसे, बताइए रघुवंश की जो परंपरा है उसमें कितने राजा हुए? तो आप कहेंगे कि नहीं, बस महाराज दशरथ को जानते हैं या प्रभु राम को। तो दशरथ को भी इसीलिए जानते हैं क्योंकि राम हैं। राम रघुवंश शिरोमणि है। सारी रघुवंश की परंपरा में केवल राम ही हैं जो सबसे ऊपर हैं। रघुवंश शिरोमणि राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रघुवंश शिरोमणि, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई ठोर ठिकाना है ही नहीं। पतित पावन आप क्या हैं? प्रत्येक नीच को पवित्र कर देते हैं। कागो हंस करे, जो कोय के समान होता है, कर्कश, काला, धूर्त, चालाक, कपटी, अहंकारी, उसे आप हंस के समान चिट्टा बना देते हैं। श्वेत, धवल और पवित्र, ऐसे आप पतित पावन हैं। और क्या हैं? पतित पावन प्रणत पाल, शरणागत का पालन पोषण करने वाले हैं। जो भी आपकी शरण आ गया उसकी पालना हो गई। असरण शरण, असरण जिसको कोई शरण नहीं देता, धक्के मार के भगा देते हैं, स्वीकार नहीं करते, देखते तक नहीं, ऐसे बिसराए हुए, ठुकराए हुए
तिरस्कृत, बहिष्कृत, उन सभी को आप शरण देते हैं। हे रघुवंश शिरोमणि, आपके अतिरिक्त मेरा कोई अन्य ठोर ठिकाना है ही नहीं। बांकुरे विरुदैत के ही केरे, कि आपने जो ये बांका बाना बुना हुआ है, विरुदेत के ही केरे, भला अन्य किसी का है क्या? बांका बाना क्या? शस्त्रधारी राम, ये जो आपने बाना वेश धारण किया हुआ है, शस्त्रधारी राम का रूप। तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम का शस्त्रधारी रूप सर्वाधिक प्रिय है। अन्य कोई रूप राम का है ही नहीं। राम के प्रत्येक स्वरूप में आप देख लीजिए, वे शस्त्र धारण किए हुए हैं। शस्त्रधारी राम ही राम दिखते हैं और तुलसीदास जी को यही रूप प्रिय है। क्यों? क्योंकि शस्त्रधारी राम अत्याचारियों का, पापियों का, राक्षसों का, आतताइयों का, इन सब का नाश करते हैं। अत्याचार, जुल्म राम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई सताए किसी गरीब को, किसी दीन को, राम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। वे तत्काल दंड देते हैं और दंड देने के लिए शक्ति चाहिए, और इसलिए हर समय राम शस्त्र धारण किए हुए हैं। पता नहीं कब किस पापी को दंड देना पड़ जाए, तो उस समय कहाँ खोजते फिरेंगे अपने शस्त्रों को, तो सदा साथ रखते हैं। और यह प्रतीक है सज्जनों के अभय का, कि जो भी सरल, कोमल और भले लोग हैं, प्यारे लोग, वे निश्चिंत होकर रहते हैं कि राम जी है ना, पापियों से वे निपटेंगे। हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास बल है किसी भी राक्षस से लड़ने का। केवल शस्त्रधारी के पास ही बल होता है। और इसीलिए राम का यह बाना तुलसीदास जी को सर्वाधिक प्रिय है। समुझ जिये दोष अति रोष कर राम जो, कह रहे राम जी मैं सब समझ रहा हूं, मुझ में अनंत पाप हैं। समुझ जिये दोष अति, मेरे जो बहुत अति दोष हैं, जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता, इतने दोष हैं, उनको देखकर आप निश्चित रूप से क्रोध से भरे हुए हैं, मेरे प्रति रुष्ट हैं, क्रुद्ध हैं। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। इतना पापी आदमी जिसने न जाने कितने पाप किए हैं, अनंत पाप, उन्हें गिना भी नहीं जा सकता, और वह आपके आगे आकर गुहार लगा रहा है, विनती कर रहा है, तो आपका तो क्रुद्ध होना सहज स्वाभाविक है ही। क्योंकि मैंने अपनी योग्यता नहीं देखी, पात्रता नहीं देखी, देखा ही नहीं कि इतने पाप होने के बाद भी तो किस मुंह से राम जी के पास जा रहा है, उनके सामने जा रहा है, और फिर भी मैंने आपके आगे आकर गुहार लगाई, तो आपका क्रुद्ध होना स्वाभाविक है। करत नहीं कान बिनती बदन फेरे, और मेरी उस प्रार्थना पर और विनती पर आप बिल्कुल भी कान नहीं दे रहे हैं। कान देना मुहावरे का प्रयोग है, जिसका अर्थ है बिल्कुल भी ना सुनना। आप मेरी किसी विनती को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और न केवल नहीं सुन रहे हैं, बल्कि मुंह भी फेर लिया है। बदन फेरे, अपना मुख भी फेर लिया है। बताइए, ये तो तुलसीदास जी के लिए बड़ी गंभीर स्थिति हो गई कि राम जी सुन नहीं रहे और फिर मुंह भी फेर लिया। तब तो स्थिति बहुत गहन गंभीर है, बहुत गंभीर। तुलसीदास जी ने उल्हाना दे दिया है राम जी को। माना आप क्रुद्ध हैं, मैं मान लेता हूं, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अनंत पाप हैं मेरे। आपका क्रुद्ध होना स्वाभाविक है, लेकिन यह क्या, आपने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, मुंह भी फेर लिया। कम से कम बात तो सुन लेते, मुंह तो ना फेरते।
गुस्सा करना है तो कीजिए जितना मर्जी, रुष्ट होना है होइए, लेकिन ये क्या कि मुंह फेर लिया और सुन ही नहीं रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। तदपि होए निडर हो कहो करुणा सिंधु, लेकिन हे करुणा के सागर, फिर भी मैं निडर होकर अपनी ये पुकार मचाए हुए हूं, ये विनती करता ही जा रहा हूं। देख रहा हूं मैं, आप सुन नहीं रहे, मुंह फेर लिया है, मुझसे क्रुद्ध भी हैं, रुष्ट भी हैं मेरे प्रति, सब देख लिया, फिर भी ढीठ बना हुआ निडर होकर प्रार्थना किए जा रहा हूं। क्यों अब रही जात सुन बात बिन हेरे, बस मुझे तो एक बात बता दीजिए कि आप इस दीन की, इस दास की विनती सुने बिना रह कैसे पा रहे हैं, कि किस प्रकार से आप स्वयं को रोक पा रहे हैं। आपके लिए भी मुश्किल हो रहा होगा। देख रहे हैं कि तुलसीदास कब से विनय किए जा रहा है, थक ही नहीं रहा, अथक विनय। और आप तो ऐसे नहीं हैं, आप तो तत्काल दौड़े आते हैं। आपका हृदय, आपकी आन बान शान इसी में है कि जो कोई मुझे पुकारेगा मैं तत्काल दौड़ा जाऊंगा। तो बस मुझे यह बता दीजिए कि आप स्वयं को रोक कैसे पा रहे हैं, क्योंकि रोकना आपके लिए संभव नहीं है, फिर भी आपने स्वयं को रोका हुआ है। मुख्य रुचि हो बस बेकी पुररावरे, कह रहे हैं मेरी हार्दिक इच्छा है बसी बेके, मैं बसना चाहता हूं। कहाँ? आपके परम धाम में। ये जो इतनी मैंने पुकार मचाई हुई है, इतनी विनतियां कर रहा हूं, रोध हो रहा हूं, एड़ियां रगड़ रहा हूं, क्यों? आपके धाम में मैं रहना चाहता हूं, परम धाम में। वहां पर मुझे एंट्री चाहिए, वहां प्रवेश चाहिए, वहां पर अपना बसेरा करना है, ये इच्छा है मेरी। राम ते ही रुचि ही कामादि गण घेरे, लेकिन हे राम, ये तो मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि परम धाम में मुझे स्थान मिले, लेकिन क्या करूं, ये जो कामादि शत्रु हैं, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, काम, अहंकार, इन सारे शत्रुओं ने मुझे घेर रखा है। मेरी ऐसी घेराबंदी कर रखी है, ऐसा अपनी उन रस्सियों में, उन पाशों से मुझे ऐसा जकड़ा हुआ है कि मैं इनसे ही बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। और इच्छा क्या है मेरी कि आपके परम धाम में मैं जाकर रहूं, रह तो लूं, पर ये तो छोड़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, इतने लोगों ने मुझे एक अकेले को पकड़ा हुआ है, इतने लोगों। आप देखते हैं ना, कबड्डी का खेल होता है, जब एक रेखा को छूना होता है और जो एक खिलाड़ी आ रहा होता है उसको बाकी दूसरे पक्ष के खिलाड़ी कैसे दबोच लेते हैं, सारे एक के ऊपर एक गिर के टूटते हैं और उसको इतना दबोच डालते हैं कि यदि उसके और विजयी रेखा के बीच में एक सूत का भी फर्क हो तो वो अपना हाथ एक सूत आगे भी ना ले जा पाए, उसकी उंगलियां वहीं पर छटपटाती रहती हैं और वह कबड्डी के खेल की उस रेखा को नहीं छू पाता। वहां तक जाते जाते न केवल वे पकड़ते हैं दूसरे पक्ष के खिलाड़ी, बल्कि वापस खींचते भी हैं पाले में। तो ये जो कबड्डी का खेल है, यहाँ पर कबड्डी नहीं, तुलसीदास जी बोल रहे हैं राम 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 राम। ये राम नाम की कबड्डी है। और ये सारे मनोविकार, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मात्सर्य, ये सब दूसरे पक्ष के खिलाड़ी हैं। टूट के गिर गए तुलसीदास के ऊपर, दबोच लिया और वापस अपने ही पाले में खींचे जा रहे हैं। तब कैसे परम धाम को तुलसीदास जाएंगे? तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी यही तो समस्या है, मुझ में इतना बल नहीं कि इन सारे खिलाड़ियों को खींचता हुआ ले जाऊं। और खींचता हुआ ले गया और मैंने एक बार उस रेखा को छू लिया राम नाम की, तो फिर ये सारे खिलाड़ी अपने आप ही छोड़कर मुझे भाग जाएंगे खुद ही,
क्योंकि ये सब आउट हो जाएंगे, फिर सब आउट हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे। तो ये चल रहा है राम जी खेल, सबने दबोचा हुआ है, नहीं आ पा रहा। अगम अपवर्ग, और ये जो आपका अपवर्ग है, परम धाम है, ये अगम है, वहां जाया नहीं जा सकता। इच्छा मैंने पाल ली है, इच्छा करने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। सोचने में कौन सा पैसे लग रहे हैं? कर लिया मैंने सोच कि मुझे राम के परम धाम में स्थान मिले। सोचने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, सोच लिया, लेकिन मैं जानता हूं ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगम है वो स्थान। ठीक है, नहीं हो सकता तो भाई समझौता करना पड़ता है ना, कंप्रोमाइज। चलो ये नहीं मिल रहा, थोड़ा कम मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाए। तुलसीदास जी सोचते हैं कि चलो अच्छा स्वर्ग पालूं, ना राम के धाम में स्थान मिले, स्वर्ग ही मिल जाए। और स्वर्ग सुकृत फल, सुकृत फल। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग भी नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वर्ग तो पुण्यों के फल से मिलता है। सुकृत, सुख कर्मों के, सुकृत्यों के, पुण्यों के। पुण्यों की संपदा चाहिए अगर स्वर्ग में जाना है। अगर हवाई जहाज की यात्रा करते हुए किसी बढ़िया क्रूज के ऊपर 1 महीना बिताना है तो भैया खूब सारा पैसा तो चाहिए ना, ढेर पैसा, डॉलर खूब सारे, और 5 स्टार क्रूज हो, सपने की बात है ये भी, तो उतना पैसा चाहिए। तब सब सलूट मारेंगे, नमस्ते भी ठोकेंगे, राजा की तरह क्रूज की सवारी होगी। ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। अब उसके लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा ही नहीं है, क्योंकि कमाई नहीं की कुछ भी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए चाहिए पुण्यों के डॉलर। अब डॉलर कमाना तो सबसे मुश्किल काम है, यहाँ रुपया नहीं कमाया जाता, डॉलर की तो बात ही भूल जाओ। तो पुण्यों के डॉलर चाहिए स्वर्ग में जाने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं है, स्वर्ग भी गया, अब बचता है नरक। तो नरक के द्वार पर पहुंच गए तुलसीदास जी। जानते ही हैं इतने पाप किए हैं मैंने, नरक के अलावा और कोई अब स्थान नहीं है। कह तो रहे हैं राम जी मेरा ठोर ठिकाना सिर्फ आपके चरणों में ही है, लेकिन अपनी औकात पता है ना, हैसियत पता है कि भैया नरक ही तेरा स्थान है। तो तुलसीदास जी कहते हैं बस चले गए हम नरक में। नाम बल क्यों बसो जम नगर नेरे, नगर के द्वार पर पहुंचे नरक के। तुलसीदास जी कह रहे हैं नरक के द्वार का मैंने दरवाजा खटखटाया, यमराज ने खोला, देखा मेरी तरफ, पूछा किस लिए आए हो यहां? तुलसीदास जी ने कहा कि जीवन भर अनंत पाप किए हैं, राम के परम धाम तो मतलब ही नहीं चला जाऊं। और जब पाप किए, पुण्य का डॉलर है ही नहीं मेरे पास, संपदा है ही नहीं, तो स्वर्ग में तो जा ही नहीं सकता। स्वर्ग के लिए टिकट लगता है, पुण्यों का वो है ही नहीं पैसे। अब नरक की बचाए तो यहां आ गया हूं। यमराज ने घूर कर देखा और बोला भाग जाओ यहां से, नरक में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुलसीदास तो घबरा गए, नरक में जगह नहीं है? तो महाराज क्यों नहीं है नरक में जगह? कहते हैं यमराज नाम बल क्यों बसो जम नगर नेरे, कि तुलसी तू तो सदा राम 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 लेता रहता है, सदा राम का नाम लेता है, और राम का नाम लेने वालों के लिए नरक में कोई जगह नहीं है, जाओ यहां से। बंद कर दिया दरवाजा, धाड़ मारा, भिड़ा दी कुंडी अंदर से। अब तुलसीदास जी खड़े हैं बाहर नरक के द्वार पे, कि यमराज ने भी डिसअपियर कर दिया, अयोग्य ठहरा दिया कि तू तो हमेशा राम का नाम लेता रहता है, मरवाएगा मुझे, मैं तुझे नरक में ले लूं। उधर पेशी लग जाएगी राम जी के पास कि तुलसी को तूने नरक में कैसे ले लिया। क्या जवाब दूंगा? सरकारी काम है भैया, जवाब देना पड़ जाता है, क्योंकि ऊपर से पूछा जाएगा इसलिए जवाब देना पड़ जाता है। नीचे वाले पूछे तो मैं मार डालूं उन्हें। अफसर हूं मैं नरक का, अधिकारी मंत्री हूं नरक का,
और सरकारी मंत्रियों हिम्मत नहीं कि कोई नीचे वाला पूछ जाए, तो तुझे मैंने नरक में स्थान दे दिया। और उधर ऊपर बड़ी सरकार राम जी ने पूछ लिया, क्योंकि सरकारी विभाग का एक नियम है कि केवल अपने से बड़े से ही डरा जाता है, छोटे से नहीं। छोटे को तो खा लिया जाता है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, छोटे की कोई कदर नहीं है। बड़े से बहुत डरा जाता है कि उससे बड़ा अधिकारी कोई पूछ ले तब डरने की बात होती है। छोटे तो कीड़े मकोड़े, उनकी कौन परवाह करता है, कोई नहीं। तो यमराज ने कहा तुलसीदास जी से कि भैया मैं किसी की परवाह नहीं करता, सरकारी आदमी हूं मैं और पक्का मंत्री हूं मैं यहां का एकदम। ये मंत्रालय मेरे पास है नरक का। लेकिन अगर तुलसीदास तुझे मैंने यहां एंट्री दे दी तो भैया मेरा टिकट कट जाएगा। पहले ही बहुत मुश्किल से टिकट मिला है मुझे, आसान थोड़ी ना टिकट मिल जाना, बहुत मुश्किल से मिला था। और राम जी को पता लग गया कि ये तुलसी जो सदा मेरा नाम लेकर ही खाता है, राम राम लेता है, राम नाम बोलने वाले को ये तो नियम विरुद्ध काम है, मैं नहीं कर सकता। भगा दिया यमराज ने। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं जाऊं तो जाऊं कहां, समझेगा कौन वहां दर्द भरे दिल की जुबां, जाएं तो जाएं कहां। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई तुलसीदास जी की, कहां जाए। कतहूं नहीं ठाऊं, कह रहे हैं कहीं भी ठिकाना नहीं है, कहीं भी ठिकाना नहीं है। कहां जाऊं कौशलनाथ, हे कौशलनाथ, हे मेरे राम, अब बताओ मैं कहां जाऊं। सब जगह से तो बिसराया जा चुका हूं। अपवर्ग सपने की बात, स्वर्ग के लिए पुण्य की संपदा नहीं, नरक यमराज कहता है राम नाम लेते हो इसलिए नरक में भी जगह नहीं। कहां जाऊं, कहां जाऊं। दीन वित्तहीन हो, मैं इतना दीन हूं कि वित्तहीन यानी पैसा ही नहीं, इतना गरीब हूं, पैसा ही नहीं है मेरे पास। पैसा होता तो क्या करता। बिकल बिन डेरे, बिना डेरे के बिना व्याकुल हो गया हूं घर के। बिकल बिन डेरे, कोई घर ही नहीं बना सका, बेघर की तरह मारा मारा फिर रहा हूं। आपने पैसा दिया होता खूब सारा तो लोग इसका यही अर्थ समझेंगे। बिल्कुल, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे राम, अगर आपने पैसा दिया होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी आपसे बार बार कहने की कि आपके धाम में मुझे रहना है ना। एक बढ़िया सा फ्लैट लेता, 4 बेडरूम का, अटैच टॉयलेट, बालकनी, या कोई 500 गज की 1000 गज की कोठी बनाता, या बड़े बड़े फार्म हाउस होता, लेता, बढ़िया सा घर बनाता। मैं मांगता ही नहीं तुमसे फिर कुछ, आपने वो तो दिया ही नहीं मुझे। पैसा नहीं है तो विकल हूँ, व्याकुल हूँ बिना घर के। तो अब क्या कीजिए आप, पैसा तो दिया नहीं आपने, तो अब दूसरा ही काम कर दीजिए। क्या कर दीजिए। दास तुलसी ही बास देहूं अब करी कृपा। ये तुलसीदास आपका दास आपसे कह रहा है कि कृपा करके आप मुझे रहने की जगह दे दीजिए। कहाँ चाहिए भाई रहने की जगह, पूछा राम जी ने। पूछवाया किसी से कि पूछो तुलसीदास से कहाँ रहना चाहता है। तो तुलसीदास क्या कहते हैं, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ बसत, जहाँ बसते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ आपने औरों को भी बसाया है। उनको भी तो बसाया है, तो मुझे भी बसा लो। और किस किस को बसाया है। गज गिद्ध व्यागाद जही खेरे, जहाँ पर उस गजराज को बसाया, जहाँ जटायु को बसाया, और जहाँ भगवान वाल्मीकि को बसाया। ये सब भी तो पापी थे, मैं भी पापी हूं। तो जहां आपने इनको बसाया, ऐसे ऐसे पापियों के लिए आपने एक अलग ब्लॉक बनाया हुआ है, अलग कॉम्प्लेक्स, जिसे आप परम धाम कहते हैं, संत कहते हैं परम धाम, अपवर्ग। तो वो जो अपवर्ग है, जो ऐसे ऐसे नीच लोगों के लिए बनाया गया है, मैं भी उनमें शामिल हूं मेरे राम। मैं भी उसी पंक्ति में, उसी कतार में
उसी श्रेणी में हूं, उन्हीं नीचों के, तो आप नरक से भी निकाले गए। निकाले क्या गए, घुसने ही नहीं दिया नरक में मुझे, तो नरक के द्वार से ही लौटाए गए इस महानीच तुलसीदास को आप अपने इसी धाम में भेज दीजिए। यहीं पर इसका एक छोटा सा फ्लैट बना दीजिए, छोटा सा फ्लैट, मैं यहीं रह लूँगा। वाल्मीकि भी वहीं रह रहे हैं, जटायु, शबरी, बहुत सारे नाम हैं, अहिल्या, कोई कमी नहीं है लंबे नामों की। सुग्रीव भी यहीं रह रहा है, रावण भी यहीं रह रहा है। सबको आपने बहुत अच्छा एक अपार्टमेंट बना के दे दिया है, बहुत बढ़िया। एक कॉलोनी काट दिए, सबके प्लॉट काट दिए, भैया सब रहो यहाँ पर। एक तुलसी के नाम का भी प्लॉट काट दो, मैं भी वहीं कुटिया बना लूँगा अपनी। तो कितने युक्तिपूर्ण ढंग से तुलसीदास जी राम जी को घेर रहे हैं, और राम जी घिरेंगे ही घिरेंगे, घिरेंगे ही घिरेंगे। अपनी इन्हीं बातों से तुलसीदास जी राम जी को हंसा देंगे और फंसा देंगे। यही है, इधर राम जी हंसे और उधर फंसे, और यही तुलसीदास जी लगे हुए कि ये बिना मानेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। राम राम। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए